हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सीएम सैनी ने अपने संबोधन में धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ पूजा के त्योहारों की प्रदेशवासियों को अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं दी। पूरे हरियाणा प्रदेश के हर कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे सभी सम्मानित महानुभावों का मैं हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल ही धनतेरस का पवित्र दिन है और उसके बाद दीपावली का महापर्व है, फिर गोवर्धन पूजा है और उसके बाद भैया दूज है, भैया दूज के बाद छठ पूजा है। मैं सभी आने वाले इन पर्वों की पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के अवसर पर सीएम सैनी ने कहा कि आज का दिन हरियाणा के विकास और जन कल्याण के दौर का एक स्वर्णिम दिन है। सीएम सैनी ने विकास की गाथा का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के दूसरे फेज में दिए गए लाभार्थियों को अलॉटमेंट लेटर वितरित किया। योजना के तहत अलॉटमेंट लेटर देने का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आयोजित किया गया है। सबसे पहले की अगर मैं बात करूं, पहली कलम से सरकार ने जो 24,000 युवाओं को नौकरी दी और मनोहर लाल जी की जो देन रही, बिना पर्ची और बिना खर्ची के रोजगार जो पूरे हरियाणा में चल रहा है और इसको देखते हुए पूरे भारतवर्ष में इसकी नींव रखी जा रही है। उसके दौरान जीएसटी की दरें घटी हैं। अगर मैं बात करूं हिसार एयरपोर्ट की, ऐसे बहुत से कार्य 1 साल में पूर्ण हुए हैं। मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सरकार के क्षेत्र अगर देखें, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो सरकारी स्कूल में हो या कॉलेज में हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज में हो, अगर रोजगार के उसमें देखें, बिना खर्ची बिना पर्ची के जो नौकरी मिल रही है वो कितनी अच्छी बात है। अगर किसानों के उससे देखेंगे तो किसानों के खाते में जो डायरेक्ट आ रहे हैं पैसे, ठीक है, वो जो सरकार जो भी बढ़ा के दे रही है उससे सब किसान कितने खुश है, जो मंडी में यानी कि उनकी खरीद हो रही है। अगर नौजवानों के बारे में देखा जाए, चाहे वो कोई विदेश नीति हो या शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर और चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, सब में उनको यानी कि उत्साह देखने को मिल रहा है। सरकार ने वादा किया था कि युवाओं को रोजगार देंगे। मुख्यमंत्री ने एक ही कलम से रोजगार अपना सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री बनते ही एक कलम से रोजगार देने का काम किया। और राज्य में आयुष्मान भारत चिरायु योजना के तहत 1 करोड़ 34 लाख लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिल रहा है। सीएम सैनी ने जानकारी दी कि IMT खरगोदा में मारुति सुजुकी के सबसे बड़े प्लांट की शुरुआत हो रही है। तो वहीं जापान यात्रा के दौरान 9 जापानी कंपनियों ने हरियाणा में लगभग 5,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात कही। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा स्टार्टअप नीति 2022 के तहत 9,500 से अधिक स्टार्टअप्स करने वाला राज्य हरियाणा बन गया है। राज्य में विकास की गाथा लिखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 1,069 करोड़ रुपए से निर्मित रेवाड़ी बाईपास का उद्घाटन किया है, जिसमें लगभग 11,000 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाले द्वारका एक्सप्रेसवे और USR2 राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। सीएम ने हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का प्रदेशवासियों से आह्वान किया है। सीएम सैनी ने हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिसमें विगत 26 से 27 जुलाई को ग्रुप सी पदों की भर्ती के लिए CET परीक्षा का सफल संचालन, युवाओं द्वारा दस्तावेजों में सुधार करने के लिए पोर्टल खोलने की मांग को पूरा करना, हरियाणा कर्मचारी आयोग द्वारा इस करेक्शन पोर्टल को खोला गया। ये पोर्टल 17 अक्टूबर 2025 से लेकर 24 अक्टूबर 2025 रात 11:59 तक खुला रहेगा। सीएम सैनी ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत लाभार्थियों को 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, जिसमें हम 1 नवंबर 2025 से इसमें 200 रुपए की वृद्धि भी करने जा रहे हैं। नवंबर माह में लाभार्थियों को 3,200 रुपए प्रति माह का लाभ प्राप्त होगा और पिछड़ा वर्ग B को पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया गया। प्रजापति समाज को मिट्टी के बर्तन का कारोबार चलाने के लिए 1700 गाँव में जमीन दी गई। सीएम सैनी ने कहा, अब हरियाणा में 24 फसलों की MSP पर खरीद की जाती है। पिछले 11 सीजन में 12 लाख किसानों के खातों में 1,54,000 करोड़ रुपए
की राशि सीधे डाली गई। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक 2024 पारित करके पट्टेदार किसानों और भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाली का काम हुआ।